नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस सप्ताह के वीडियो में। अ, 4 सर्ग जो है हम ख़त्म कर चुके थे रश्मि रथी का। कहानी पहुंची थी कि अब ये निश्चित था कि युद्ध होना है महाभारत का, और कर्ण के आंखों में इस बात का एक तरीके से मैं कहूँ तो अनुरोध था कि जिस वक्त में दुर्योधन ने उनका साथ दिया था, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं करा, वो समझे नहीं। साथ ही जो उनको प्रलोभन दिए गए तरह तरह के, उस प्रलोभन को भी जो है उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। वो चाहते तो इस युद्ध के लिए वो पांडवों की तरफ चले जाते और ये युद्ध का कोई मतलब ही नहीं होता महाभारत का, लेकिन उन्होंने वहाँ जाना बेहतर नहीं समझा। उन्होंने अपने मित्र का जो है साथ देना जो है बेहतर समझा, और युद्ध में जो है वो बचने की तरफ नहीं गए। वो जो है उन्होंने मौत को जो है गले लगाने का, मौत से लड़ने का जो है, मौत से आंख मिलाने का जो है स्वप्न देखा, और ये योजना उन्होंने तय करी कि मैं अब इसी पथ पर आगे जाऊंगा। पंचम वर्ग है, पंचम वर्ग थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी वर्ग में जो है हम जो 5वां जो सर्ग है रश्मि रथी का, इसी सर्ग में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कुंती है, माँ कुंती जो है किस तरीके से कर्ण के दरवाजे पर जाती हैं और कर्ण से वो मांगती हैं। तो कर्ण कहते हैं कि किस तरीके से कर्ण जो है वो उस बात को रखते हैं कि पहले भी तुम्हारे 5, कुंती को जो है 5 पुत्र के नाम से जाना जाता था, आज भी कुंती जो है, इस युद्ध के बाद भी जो है कुंती के 5 पुत्र ही रहेंगे। तो वो सब इसमें मैं बताऊंगा। और अपना कवच और कुंडल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कवच और कुंडल जो है वो इंद्र को दान कर ही चुके थे कर्ण जो है, क्योंकि कर्ण के सामने जो भी गया कर्ण ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, कुछ ना कुछ देकर भेजा। तो अपना जो कवच और कुंडल था, जो उनकी जीत का, उनके पराक्रम का सबसे बड़ा जो है वो मदद थी, वो उन्होंने जो है खो चुके थे, अपने इस मदद को, अपने इस विकल्प को। तो 5वां सर्ग हम आज जो है वो शुरू करते हैं इसमें कि आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा तिमिर छोर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वर्चित हो जाएगा, जनन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेगा, नर ही नर के शोषित में स्नान करेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई सत्य ही लड़ेंगे, हो 2-4 और साथ ही सत्यकर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेगा किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना दृढ़ा को, हे कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गंधारी महामाई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खित्र जग से ही हो विमन है, तब भी उसने यदि कहूँ करे क्या, मेरी मणि मेरे हाथ धरे क्या। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल करूं मैं। ये कुंती कहती है मिलने के लिए, लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुंह दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आतू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। बहुत ही जो है वो मार्मिक पंक्ति अगर मैं कहूँ तो रामधारी सिंह दिनकर ने इसमें जो है वो लिखा है। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए खड़ा विमल जग में, युग बहा उठाए तन्मय रवि का प्रेम तेज जगता, दीप्ति ललाट अपराग सदृश्य लगता, मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुही सिमट विभाकर, अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। राधा का सुत तू कहीं तनय मेरा, जो धर्मराज का वही वंश है तेरा, तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समाज कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था पहला कुक्षी में आया,
था मुझे धन्यति हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। ये कुंती बताती हैं कर्ण को कि मैं ही अभागिन प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव आए अपने दूध हुए तन से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच शोषित कुमारी है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतित निसुखी को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न तुझे कसाला। ले चला मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रज मानकर सादर अंक भरूंगी। ये हम जानते थे कि उनको जो है वो सूत पुत्र कहा जाता था कर्ण को। उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मरतू। मेरे ही सूत मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा, अब और न मुझसे मुकरहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरदेती मन को, बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना मेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और अधिक ना डरूंगी। मैं आपको इसमें से वही जो है वो सुनाना चाहूँगा जो कुंती और कर्ण के बीच जो संवाद होता है। यह नहीं किसी भी का छल आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलाऊं। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए रोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई जिस मुख से। बहुत अच्छी पंक्ति गई है, देखिए जरा कि राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, सुत है वह तो माता के तन का, मूल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात ना बात बढ़ाओ, मन छेड़ छाड़ मेरी पीड़ा और उकसाओ। है खूब जानता किसने मुझको जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भर बना था। अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, जो तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती, चिंतन में भी यह बात नहीं आती। तो मैं इसमें से आपको वो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जो कुंती जब जाती हैं युद्ध से पहले। महाभारत का युद्ध निश्चित था, होना था, और जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले जब वो जाती हैं, और जो कुंती और कर्ण के बीच बात होती है, तो मैं उसको आपको सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मिल गया। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझे शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। वो कहने लगे कि मैं तुमसे मांगने आई हूँ कुंती। तो कर्ण कहते हैं कि तुम दान कह रही हो कि तुम कर्ण के यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो क्या ये पुत्र ही जो है हमेशा जो है वो जग का दाता बना रहेगा। कि तुम दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उसमें सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उससे नहीं कुछ देगी। मैं एक कण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, ये तो निश्चित है। जो संकल्प ले लिया है युद्ध का कि अर्जुन को नहीं छोड़ना, तो वो तो नहीं हो पाएगा। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, ये प्रण है मेरा। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा, ये वादा मैं कर रहा हूं आपको। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा तो कुछ कहो उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हटी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान गोद में फूलो।
जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। विजय जो है वो तुम्हारी होगी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। ये मेरा वादा है कि रण में कुछ भी हो, 5 पांडव के नाम से जानी जाती थी। 5 पांडव थे, 5 पुत्र थे, 5 ही पुत्र रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अमर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जगत में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निर्दित निर्धन है, या कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा अमर है। सच है कि पांडवों का ना राज्य का सुख है, या केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उसमें बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वह हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे ने कुरुपति का सहजोता होगा, वह पुनः निश्चित दलित का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है सब और, पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने की, आऊंगा कुल को अभयदान देने को। परिभय प्रताप भय हमें हारूंगा, दुखों में जिनको भरने जाऊंगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोषित से सारी वही लथपथ है, जा रहा किंतु निर्भत पार्थ का अर्थ है। मैं देख रहा हूं जननी की काल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन जब भी मन तनिक ना घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। कुछ भी ना बेचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पद पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे मित्र रह पाएंगे। फिर लहर धार बुद्ध की निशानी है, सबकी रह जाती केवल एक कहानी है। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। आपस में हो हम खड़े या कि हो खोटे, पर काल बलि के सभी है छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहीं समेटे धरेंगे। चंद्रमा सूर्य तम में छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब उकुलाते हैं। तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दुर्गों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। किंतु लौटी कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मन से। तो मैंने आपको जो है वो 5वां सर्ग सुनाया, 5वां सर्ग खत्म करा। और छठा जो सर्ग है दोस्तों रश्मि रथी का, वो हम कर चुके हैं पहले। उसका जो है आप लिंक मेरे चैनल में देख सकते हैं। छठा सर्ग जो है वो हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। अब जो इसका रश्मि रथी जो महाकाव्य था, जो मास्टर स्ट्रोक था रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसका जो आखिरी सर्ग है वो हम अगले सप्ताह समाप्त करेंगे। सप्तम सर्ग यानी कि 7वां सर्ग। और 7वां सर्ग जो है वो बहुत ही जो है वो बढ़िया है। अंतिम सर्ग होगा रश्मि रथी का। और ये सर्ग उस समय का सर्ग है जिस समय पे जो है वो युद्ध निश्चित था, युद्ध तैयार था और युद्ध चालू था महाभारत का। और इस सर्ग में जो 7वां सर्ग होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से माँ कुंती को लाक्षागृह में इन्होंने बाहर निकाला था। दरवाजे के आगे सर्पनी आ गई थी, अर्जुन को मारने का उस सर्प ने जो है वो सपना देखा, लेकिन कर्ण ने सहारा नहीं लिया। तो वो जो सर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है। तो हम 4 सर्ग खत्म कर चुके हैं, 5 सर्ग खत्म कर चुके हैं, छठा सर्ग मैं पढ़ चुका हूँ। अंतिम सर्ग जो है वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो कर्ण की जो भूमिका थी इस महाभारत के रण में, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो यही है, आज का मुझे आज्ञा दीजिए। आज थोड़ा सा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी जो है बनाया, क्योंकि निजी जो ज़िंदगी है वो एक तरफ है, और जो मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य है, जो मैं अगले हर सप्ताह आपसे आना है, बात करना है, तो उसमें जो है वो कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। आपसे मिलना है, आपसे वादा है। और रश्मि रथी के इस सफ़र को, जिसमें हमने 5 सर्ग ख़त्म कर लिए अपनी इस यात्रा में, 6 कर लिए एक्चुअली अगर देखें तो, छठा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमको इसको पूरा करना है। रामधारी सिंह दिनकर के इस महाकाव्य को, इस मास्टर स्ट्रोक को हमें समझना है। और हमें देखना है कि युद्ध में अर्जुन भले ही जीत गया, क्योंकि अर्जुन जीता नहीं था, जिताया गया था। और कर्ण भले ही हार गया, क्योंकि कर्ण हारा नहीं था, हराया गया था।
तो दोनों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण से भी सीखने के लिए और अर्जुन से भी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह रश्मि रति के सप्तम वर्ग 7वें वर्ग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार दोस्तों।